हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक से सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके राइटर हैं नेल्सन मंडेला। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, अपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपुल अकॉर्डिंग टू दियर रेस। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। रंगभेद नीति वह राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी प्रजाति के आधार पर अलग करती है। Can you say which of three countries named below had such a political system until very recently? क्या बता सकते हैं नीचे दिए गए तीनों देशों में से कौन से देश में अभी हाल तक इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला के बारे में और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में। स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड, मंडेला और उनकी जो नेशनल कांग्रेस थी वो पूरी जिंदगी रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। मंडेला हैड टू स्पेंड व्यतीत करना 30 ईयर्स इन प्रिजन, मंडेला को जेल में 30 साल बिताने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंत में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुए। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन, और जो मंडेला है वो नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन गए। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। अपनी आत्मकथा के इस अंश के अंदर, जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, मंडेला इस ऐतिहासिक क्षण के बारे में बात करते हैं, द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के बारे में। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या अवसर हो सकता था? चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। अपने अनुमान को BBC द्वारा जो न्यूज आइटम प्रिंट किया गया 10 मई 1994 को, इससे जांचिए। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति बन गए। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला 3 शताब्दियों से भी अधिक समय के श्वेत शासन के बाद दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बन गए। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव में मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी ने 400 में से 252 सीटें जीत ली। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन द प्रिटोरिया टुडे। जो उद्घाटन समारोह है वो यूनियन बिल्डिंग का जो रंगमंडल है प्रिटोरिया में, उसमें आज आयोजित होगा। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जिसके अंदर कम से कम 140 देशों के राजनीतिज्ञ और जो सम्मानीय लोग हैं वो हिस्सा लेंगे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन दमन, अत्याचार ऑफ वन बाय अनादर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस संबोधन। अपने संबोधन में नेल्सन मंडेला ने कहा, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस खूबसूरत धरती पर कभी भी एक के द्वारा दूसरे के ऊपर अत्याचार का अनुभव किया जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया followed the ceremony with black, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. समारोह के बाद प्रिटोरिया की सड़कों पर
काले, गोरों तथा अश्वेतों के ने साथ मिलकर नृत्य किया, उत्सव मनाया। ये दृश्य एकदम आनंद विभोर कर देने वाला था। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल रेसेस सेंग एंड डांस विद जॉय। सभी प्रजातियों के 1 लाख से अधिक दक्षिण अफ्रीकी पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों ने प्रसन्नतापूर्वक गीत गाए तथा नृत्य किए। अब आगे देखेंगे एक्टिविटी को, हम इसी के अंदर करेंगे, चैप्टर के अंदर ही। 10 मई डांड ब्राइट एंड क्लियर। जो 10 मई है वो एकदम चमकदार और स्वच्छ उदय हुआ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली सुखद भाव से, बीसीज्ड घिरा हुआ, बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनोग्रेशन। 10 मई जो थी वो चमकीली और स्वच्छ उदय हुआ उसका। इसके बाद मंडेला कहते हैं फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बीसीज्ड बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। मैं पिछले कुछ दिनों से प्रतिष्ठित लोगों और जो दुनिया के नेता थे, जो अलग अलग देशों से आए हुए थे, उनसे घिरा हुआ था। अब किस लिए आए थे वो? हु वर कमिंग टू पे दियर रेस्पेक्ट बिफोर द इनोग्रेशन। वे उद्घाटन से पहले अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आए थे। इसको अंडरलाइन कर लो इसको। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल। ये इस उद्घाटन समारोह में दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का पहला इतना बड़ा जमावड़ा होना था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया। ये जो औपचारिक समारोह थे ये प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा तैयार की गई बलुआ पत्थरों से निर्मित सुंदर सी रंगभूमि में आयोजित हुए। इसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा स्टूडेंट्स कि भारत में बलुआ पत्थर की बनी हुई इमारतें कौन कौन सी है। तो इसके अंदर प्रेसिडेंट हाउस, जो संसद भवन है वो है, और जयपुर का जो जवाहर कला केंद्र है वो है। ये सब बलुआ पत्थर से बनी हुई इमारतें हैं, ये आपको याद रखना है इसके अंदर। 4 डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। कई दशकों से यह श्वेत सर्वोच्चता का एक प्रमुख सीट थी, यानी यह अंग्रेजों का शासन था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब ये जगह बन गई थी, अलग अलग देशों के जो लोग वहाँ आए हुए थे, अलग अलग रंगों के, इंद्रधनुष के रंगों की तरह, जो कि साउथ अफ्रीका की जो पहली लोकतांत्रिक गैर जातीय सरकार बनी थी उसमें हिस्सा लेने के लिए आए थे वो। तो इसलिए ये इसको इंद्रधनुष कहा गया है। ऑन दैट लवली ऑटमन डे आई वाज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। इस सुंदर दिन मैं मेरी बेटी जेनानी के साथ में आया। ऑन द पोडियम बोलते हैं जो स्टैंड होता है जिसके ऊपर स्पीच रखी जाती है। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। स्वर्ण का मतलब कसम खाना, डेप्यूटी प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। मिस्टर डी क्लार्क को पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। देन थाबो माबेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। इसके बाद जो थाबो माबेकी है उनको प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वाज माई टर्न, इसके बाद मेरी बारी आई। आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डेवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल। प्लेज का मतलब होता है कसम खाना, अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना। फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने तथा इसकी गरिमा को बनाए रखने तथा गणतंत्र और इसकी जनता की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। जो वहाँ मेहमान इकट्ठे हुए थे और जो दुनिया देख रही थी उन्हें मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हेयर
कन्फर ग्लोरी, कन्फर का मतलब होता है गिव, देना, प्रदान करना, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। मैंने कहा आज हम सब हमारी उपस्थिति के द्वारा जो नवजात जो आज़ादी पैदा हुई है इसको हम वैभव और एक नई आशा प्रदान करेंगे। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, उन्होंने कहा एक असाधारण मानवीय त्रासदी जो बहुत दिनों तक जारी रही, मस्ट बी बोर्न ऑफ ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। इससे एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो। वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग अगो, हम लोग जो अब तक की गैरकानूनी थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, रेयर दुर्लभ, प्रिविलेज विशेषाधिकार, टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन ओवर ओन सॉइल। हम जो अभी कुछ समय तक पहले तक ही गैरकानूनी थे, आज हमें हमारी अपनी ही धरती पर दुनिया भर के जो अलग अलग मेहमान आए हुए हैं उनकी मेज़बानी करने का दुर्लभ विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। वी थैंक ऑल ओवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। हम अपने उन सभी अतिविशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे यहाँ जो यहाँ हमारे देश के लोगों के साथ न्याय के लिए, शांति के लिए और मानवीय गरिमा के लिए उनकी सामूहिक विजय को हासिल करने के लिए आए हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड ओवर पॉलिटिकल इमेनिसिपेशन, इमेनिसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड ओवर पॉलिटिकल इमेनिसिपेशन, हमें अंत में हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई है। वी प्लेज ओवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल ओवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। पॉवर्टी गरीबी, डिप्रीवेशन वंचितता, सफरिंग कष्ट, जेंडर लिंग भेद, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। आज हम कसम खाते हैं कि हम हमारे लोगों को जो लगातार चली आ रही जो गरीबी का बंधन है, वंचितता है, कष्ट है, लिंग भेद है और जो दूसरे भेदभाव हैं, इनसे आज़ाद करने की कसम खाते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर शेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नहीं नहीं नहीं, अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस खूबसूरत धरती पर एक के द्वारा दूसरे का दमन किया जाएगा। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीन, चलो आज़ादी को शासन करने दें। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करें। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आल लिफ्टेड ओवर आइज इन एव श्रद्धा भाव से, एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप्स कैरियर रोवर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। कुछ क्षणों के बाद हम सभी ने श्रद्धा भाव से अपनी आंखों को ऊपर उठाया जब दक्षिण अफ्रीका के जेट विमान, हेलीकॉप्टर तथा सेना को ले जाने वाले विमान एक भव्य प्रदर्शन करते हुए पंक्तिबद्ध तरीके से एक श्रेष्ठ संरचना में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गरजते हुए गुजरे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डेमोस्ट्रेशन प्रदर्शन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। यह न केवल एक सैन्य शक्ति का परिशुद्ध प्रदर्शन मात्र था, बल्कि सेना का लोकतंत्र के प्रति तथा एक नई सरकार के प्रति
जो स्वतंत्र रूप से और उचित रीति से चुनी गई थी के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन था। अब आगे वाले को अंडरलाइन करना है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षणों पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेडेग्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाई सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट प्रश्न बनता है, कई बार बोर्ड के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है। ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ समय पहले की बात है, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो बड़े अधिकारी है, जनरल है, और जो पुलिस वाले हैं, दियर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स, जिनके जो सीने हैं जो रिबन्स के साथ में लदे हुए थे, रिबन मतलब जो सेना उनको सम्मान दिया जाता है, एंड मेडल्स, जिनके सीने पर रिबन लगे हुए थे, मेडल्स लगे हुए थे, फ्रॉम डेज गोन बाई, कुछ दिनों पहले ही, सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और वफादारी की कस्में खाई। अब मंडेला राष्ट्रपति बन गए थे, इसलिए जितने भी जो सेना के अधिकारी और जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने उनको सम्मान दिया, उनको सैल्यूट किया और उनका रेस्पेक्ट किया। और इसके पहले क्या क्या करते थे वो? आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल अनजान, आई वॉज नॉट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट not so many years before they would not have saluted but arrested me. I was not unmindful of the fact, मैं इस बात से अनजान नहीं था, that not so many years before, थोड़े वर्षों पहले की बात है, they would not have saluted but arrested me, वे मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि गिरफ्तार करते थे। लेकिन अब मंडेला राष्ट्रपति बन गए थे, अब उनको सैल्यूट करना पड़ेगा। फाइनली ए चेवरन, चेवरन बोलते हैं वी आकार के अंदर हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, उसको बोलते हैं चेवरन। फाइनली ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। जो इम्पाला जेट है वो हल्के विमान होते हैं, अधिकतर इनको मतलब इनको लड़ाई में अधिकतर काम में नहीं आते हैं, ये खाली ये या तो ट्रेनिंग के काम में आते हैं या ऐसे सजावटी मौक़ों के ऊपर इनको काम में लिया जाता है। फाइनली ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, जो इम्पाला जेट्स हैं, लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, द गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। जो इम्पाला जेट हैं उन्होंने एक धुएं से रेखाएं छोड़ी, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जैसे साउथ अफ्रीका का जो झंडा था उसकी तरह उन्होंने अलग अलग आकार की धुएं छोड़े वी आकृति के अंदर, जैसे कि साउथ अफ्रीका का झंडा था। द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ ओवर 2 नेशनल एंथम। यह दिन 2 राष्ट्रगान गाए जाने के कारण मेरे लिए एक प्रतीक बन गया। 2 राष्ट्रगान इसलिए गाए गए क्योंकि जो गोरे लोग थे उन्होंने अपना राष्ट्रगान गाया, जो अश्वेत लोग थे उन्होंने अपना गाया। द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ ओवर 2 नेशनल एंथम। यह दिन मेरे लिए 2 राष्ट्रगान गाए जाने के कारण एक यादगार दिन बन गया। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलल, जो श्वेत लोग हैं वो नकोसी सिकेलल गा रहे थे, नकोसी सिकेलल अफ्रीका। एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और जो अश्वेत लोग हैं वो डाई स्टेम गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो कि गणराज्य का पुराना राष्ट्रगान था। आल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम, हालांकि उस दिन कोई भी उन जो गीत है उसकी धुन को नहीं जानता था, उसके शब्दों को नहीं जानता था। दे वंस डिस्पीज्ड, जिससे वो कभी नफरत करते थे, डिस्पीज्ड नफरत करना, हेट। दे वुड सून नो वर्ड्स बाय हार्ट, वे जल्दी ही इसको एकदम अपने हृदय से एकदम जोड़ लेंगे, उसको सीख जाएंगे एकदम। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वाज ओवरहेम्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की समझ से अभिभूत था।
In the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. In the first decade of the 20th century, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार, जो कटु एंग्लो बोअर वार हुआ था उसके थोड़े दिनों बाद ही, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से कुछ दिन पहले ही, द वाइट स्किन्ड पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका पेच्ड अप दियर डिफरेंस जो एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेंस अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल ऑफ देयर ओन लैंड। एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ दिनों बाद ही जो साउथ अफ्रीका के जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने अपने मतभेद ख़त्म कर लिए और उन्होंने जो वहाँ के जो काली चमड़ी के जो लोग हैं उनको उनकी ही धरती पर उनके खिलाफ एक जातीय व्यवस्था खड़ी कर दी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। जो ढांचा उन्होंने खड़ा किया वो दुनिया का सबसे क्रूर, सबसे ज़्यादा अमानवीय समाज था जिसको कि दुनिया आज तक जानती आई है। एंड माई नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन एट डिकेड एज ए मैन, और मेरे एक आदमी के रूप में 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, इस व्यवस्था को हमेशा के लिए पलट दिया गया है। एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज the rights and freedoms of all peoples regardless of their color and skin, तथा उसके स्थान पर एक ऐसा तंत्र स्थापित किया गया जो लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के बिना अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देता है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। ये जो दिन है ये मेरे लोगों के अकल्पनीय बलिदान के कारण आया है। People whose suffering and courage can never be counted or repaid। लोग जिनके कष्ट और साहस को कभी भी न तो गिना जा सकता है और न जिसका भुगतान किया जा सकता है। I felt that day as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। I felt that day, मैंने उस दिन महसूस किया, as I have on so many other days, जैसा कि मैं कई अन्य दिनों पर महसूस करता हूँ। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स, कि मैं जितने भी वो अफ्रीकन देशभक्त हुए उनका मैं निचोड़ हूँ। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो कि मेरे पहले जा चुके थे या जिनका बलिदान हो गया था। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, जो लंबी और जो शानदार पंक्ति थी जो ख़त्म हो गई थी अब मेरे साथ दोबारा शुरू हो गई थी। I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices had wrought। wrought का मतलब होता है कर देना, कर दिया गया है। I was pained, मुझे दुख था, that I was not able to thank them, कि मैं उनको धन्यवाद नहीं कर सका। and they were not able to see what their sacrifices had wrought, और वो इस बात को देख ही नहीं सके कि उनके बलिदान ने क्या कर दिया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड रंग भेद क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। जो रंग भेद की नीति है इसने
मेरे देश को और मेरे लोगों को एक बहुत बड़ा घाव दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हमको कई वर्ष लग जाएंगे इसमें। इफ़ नॉट जनरेशंस, अगर पीढ़ियाँ नहीं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हमको पीढ़ियाँ नहीं तो कम से कम कई वर्ष तो लग जाएंगे इस गहरे घाव को भरने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंटेड इफेक्ट। लेकिन ये दशकों का जो अत्याचार और क्रूरता है, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। एंड दैट वाज इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बूज, द वाल्टर सिसिलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूज, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकोस ऑफ ओवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज। लेकिन बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंटेड इफेक्ट। लेकिन दशकों का ये जो अत्याचार और जो क्रूरता है, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि इसने ओलिवर टेम्बूज, वाल्टर सिसिलस, द चीफ लुथुलिस और द यूसुफ दादूज, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकोस ऑफ ओवर टाइम, ये जितने भी ये लोग हैं, इन जैसे नेता उत्पन्न किए। स्टूडेंट्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बूस, उन्होंने ओलिवर टेम्बूस, वाल्टर सिसिलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूज, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सुबुकोस, ऐसे ऐसे उन्होंने नेता दिए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज, एक असाधारण साहस वाले लोग। विजडम एंड जेनरसिटी, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। ऐसे असाधारण लोग जो अपनी साहस, बुद्धिमत्ता, दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। परहैप्स दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, कि ऐसे लोग दोबारा कभी भी जन्म नहीं लेंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, शायद इस प्रकार के चरित्र निर्माण के लिए इतनी गहराई का अत्याचार सहना जरूरी होता है। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, मिनरल्स खनिज, जेम्स हीरे जवाहरात, दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, मेरा देश खनिजों और हीरे जवाहरातों के मामले में संपन्न है जो इसकी मिट्टी में दबे पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, फाइनर एंड ट्रूअर देन प्योरेस्ट डायमंड्स। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इसकी जो सबसे बड़ी संपदा है वो इसके लोग हैं, जो कि किसी भी शुद्ध हीरे से अच्छे और सच्चे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड मतलब साथी। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, संघर्ष के इन्हीं साथियों से मैंने साहस का मतलब जाना। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, मैंने पुरुषों तथा स्त्रियों को बार बार किसी विचार के लिए जोखिम उठाते हुए तथा अपनी जान देते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience, the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect, यानी सहन करने की क्षमता। But I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने लोगों को बिना रुके आक्रमण और अत्याचार के विरुद्ध साहस तथा इसका सामना करने की शक्ति दिखाते हुए देखा है, जो कि अकल्पनीय है। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आई लर्न
दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने जाना कि जो साहस है वो डर की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय हासिल करना है। द ब्रेव मैन इज नॉट द हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्क्वर दैट फियर, बल्कि वो है जो उस डर पर जीत हासिल कर लेता है। कॉन्क्वर, जीत हासिल करना। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग के हिसाब से, उसकी पृष्ठभूमि के हिसाब से या उसके धर्म के हिसाब से कभी भी नफरत करना ही करता है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर मान लो वो नफरत करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टोट टू लव, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि जो पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टोट टू लव, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फिर फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि मानवीय हृदय के अंदर जो प्यार है वो ज़्यादा स्वाभाविक तरीके से आ जाता है। देन इट्स अपोजिट, अपोजिट मानी जो नफरत है उसके बजाय प्यार जल्दी आ जाता है। इवन इन द ग्रीमियस्ट टाइम्स इन प्रिजन वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू ओवर लिमिट्स, इवन इन द ग्रीमियस्ट, ग्रीमियस्ट बोलते हैं सबसे खराब, ग्रीमियस्ट यानी सबसे खराब। जब मेरा इवन इन द ग्रीमियस्ट टाइम इन प्रिजन, जब हमारा कैद में सबसे खराब समय चल रहा था। वैन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू ओवर लिमिट, जब हमारे साथियों को और हमें एक हद तक अत्याचार किए गए थे हम पे। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, मुझे उनके एक गार्ड के अंदर एक मानवता दिखाई दी थी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक सेकंड के लिए। बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन ये मुझे आश्वस्त करने के लिए और मुझे चलते रहने के लिए यह मुझे आश्वस्त करने के लिए और चलते रहने की प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त थे। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, मानव की जो अच्छाई है वो एक लपट है। दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझना। मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है जिसे छिपाया जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, जीवन में हर आदमी के दो कर्तव्य हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक कर्तव्य अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल, और उसका एक कर्तव्य अपने लोगों के प्रति है। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति है। हिज कंट्री, अपने देश के प्रति है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज। एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं की प्रवृत्तियों व क्षमताओं के अनुसार इन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश के अंदर इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश के अंदर मेरे जैसे जन्म और रंग वाले आदमी के लिए दोनों कर्तव्यों को पूरा करना असंभव था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, आइसोलेटेड अलग थलग कर देना। दक्षिण अफ्रीका के अंदर मेरे जैसे रंग वाले आदमी को हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जो एक इंसान की तरह रहने का प्रयास करता है, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, तो उसे दंडित किया जाता है और उसे अलग थलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपुल वाज इनएविटेबली ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। Inevitable का मतलब होता है अनिवार्य रूप से,
दक्षिण अफ्रीका में जो जो व्यक्ति अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करता था, उसे अनिवार्य रूप से अपने परिवार से और घर से अलग कर दिया जाता था। इस लाइन को दोबारा पढ़िए एक बार। ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपुल। एक आदमी अगर अपने लोगों के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करता था, वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसे अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था, एंड हिज होम, और उसे घर से अलग कर दिया जाता था, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसे अलग थलग जीवन जीने को बाध्य कर देते थे। ए ट्वीलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और गोपनीयता तथा विद्रोह की अंधकारमय स्थिति में अलग थलग रहने के लिए बाध्य कर देते थे। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल अबो माई फैमिली। मैंने मेरे लोगों को पहले मेरे परिवार से ऊपर नहीं माना था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, लेकिन मेरे लोगों की सेवा करने के लिए आई फाउंड दैट आई वाज बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, लेकिन जब मैंने मेरे लोगों की सेवा करने का प्रयास किया, आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंटेड स्टॉप, रोकना। आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। लेकिन जब मैंने मेरे लोगों की सेवा करने का प्रयास किया तो मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में मेरे कर्तव्यों को पूरा करने से रोका जा रहा था। आई वॉज नॉट बोर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। मैं आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं तो जन्म से आज़ाद था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जिस हर तरीके से आज़ाद था जो मैं जानता था। अब आगे वाले को अंडरलाइन करेंगे। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हार्ट, मैं मेरी जो माँ का घर है उसके पास के खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, और जो साफ नदियाँ जो मेरे गांव में बहती थी उनमें तैरने के लिए आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मैं तारों के नीचे भुट्टे सेकने के लिए आज़ाद था, और जो धीरे धीरे चलते हुए चौड़ी पीठ वाले बैल थे उनकी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, ट्राइब बोलते हैं कबीला, अबाइडेड बंधा हुआ, जब तक मैंने मेरे पिताजी की आज्ञा मानी और जब तक मैं मेरे कबीले के रीति रिवाज से बंधा हुआ था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लाज ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे किसी भी आदमी और भगवान के कानूनों से कोई परेशानी नहीं हुई। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, वैन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। यह तभी हुआ जब मुझे पता चला कि मेरी बचपन की स्वतंत्रता केवल एक भ्रम थी, जब मैंने एक युवक के रूप में जाना कि मेरी स्वतंत्रता तो पहले से ही मुझसे छीनी जा चुकी थी। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मुझे इसके लिए भूख पैदा हो गई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, पहले एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझे केवल मेरे खुद के लिए आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांजेटरी फ्रीडम, ट्रांजेटरी अस्थाई नॉट परमानेंट, केवल एक अस्थाई आज़ादी की जरूरत थी। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ताकि मैं रात को बाहर रुक सकूं। रीड वाट आई प्लीज्ड, जो भी मैं चाहूँ पढ़ सकूं। एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ कहीं चाहूँ जा सकूं। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में एक जोहान्सबर्ग में एक युवा आदमी के रूप में। आई यर्न कामना करना, फॉर द बेसिक एंड हॉनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप। बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में मुझे अपनी क्षमता को पाने की और अपने भरण पोषण के लिए कमाने की। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादी करने की और एक परिवार बसाने की। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ,
बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में मुझे अपनी क्षमता को पाने की, अपने आजीविका कमाने की, शादी करने की और परिवार बसाने की जो सम्मानीय स्वतंत्रता थी, उनकी इच्छा हुई। ऐसी स्वतंत्रता जिसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, ऑब्स्ट्रक्ट व्यवधान। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री। बाद में मैंने जाना कि केवल अकेला मैं ही नहीं था जो कि आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड कम कर देना, कमी कर देना। मैंने देखा कि केवल एक मैं ही नहीं था जिसकी आज़ादी कम कर दी गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुकड लाइक आई डिड, लेकिन हर कोई जो मेरे जैसा दिखाई देता था उसकी आज़ादी कम कर दी गई थी। दैट इज वैन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसलिए मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज वैन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, और इसके बाद मेरी खुद की आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी की भूख बन गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव their lives with dignity and self-respect that animated my life. एनिमेटेड का मतलब होता है जोश से भर देना। यह मेरे अपने लोगों के लिए गरिमा के साथ तथा आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के लिए, स्वतंत्रता के लिए एक इच्छा थी जिसने मेरे जीवन को जोश से भर दिया। That transformed a frightened young man into a bold one, जिसने एक भयभीत युवा आदमी को बहादुर आदमी बना दिया। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, जिसने एक कानून से बंधे हुए आदमी को एक अपराधी बना दिया। That turned a family-loving husband into a man without a home, जिसने एक परिवार को प्रेम करने वाले आदमी को एक बेघर आदमी बना दिया। That forced a life-loving man to live like a monk, जिसने एक जीवन को प्यार करने वाले आदमी को एक भिक्षु बना दिया, संत बना दिया। I have no more virtuous, वर्चुअस बोलते हैं सद्गुणी, धार्मिक। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, मैं किसी दूसरे आदमी से ज़्यादा गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूँ। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. लेकिन मैंने पाया मैं अपनी उस थोड़ी सी व सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले पाया जो मुझे मिली हुई थी, जब मुझे पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, जो स्वतंत्रता है वो अखंडीय है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, अगर मेरे लोगों के ऊपर कोई बंधन है तो ये बंधन हम सब लोगों पे है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वर द चेन्स ऑन ऑफ मी, अगर मेरे लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन है तो वो जंजीरें, वो बंधन वो मुझ पर भी है। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, मैं जानता हूँ ओप्रेसर मतलब दमन करने वाला, और ओप्रेस्ड जिस पर दमन किया गया हो। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, मैं जानता हूँ कि अत्याचारी भी उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए जितना कि उत्पीड़ित होता है, यानी दमन करने वाला और दमन सहने वाला सबको समान अधिकार होने चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, एक व्यक्ति जो दूसरे लोगों की आज़ादी को छीन लेता है वो नफरत का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस पूर्वाग्रह, पक्षपात। एंड नैरो माइंडनेस, एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी को छीन लेता है वह नफरत और संकीर्ण मानसिकता का कैदी है और पक्षपात का कैदी है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं कभी भी आज़ाद नहीं रहूँगा अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी को छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, उसी प्रकार
जब मैं आज़ाद नहीं रहूँगा, अगर मुझसे मेरी आज़ादी को ले लिया जाता है तो। द ओप्रेस्ड एंड ओप्रेसर अलाइक, दमन करने वाला, अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहन करने वाला एक जैसा है। आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वो दोनों ही समान रूप से मानवता से वंचित हो जाते हैं। रोब्ड मतलब लूट लेना, उन दोनों की आज़ादी मान लो लूट ली जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे, इसके जो क्वेश्चन आंसर है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप उस वीडियो पर जाकर अलग से क्वेश्चन आंसर ज़रूर देखें। उनमें से जो मोस्ट है, उनमें से अधिकतर हर साल बोर्ड में आते रहते हैं, तो आप उनको ज़रूर याद करें उनको आप।